एक हिंदुस्तान की लड़की अपने 2 बच्चे को छोड़कर और पति को छोड़कर पाकिस्तान लाहौर में चली गई है और वहीं पर चली गई है अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीमा हैदर का सचिन से 6 साल उम्र बड़ा है, जानते हैं। अंजू बहुत झूठी पत्नी है जो अपने पति से बोलकर गई है कि मैं जा रही हूँ जयपुर घूमने, राजस्थान की राजधानी जयपुर घूमने। लेकिन वहीं से 2 दिन बाद हालांकि अरविंद से ये व्हाट्सएप पे कॉलिंग के जरिए जी मैं अजय कुमार, मैं आपसे एक विषय पे चर्चा करूंगा, आप लोगों के बीच एक विषय पे चर्चा करूंगा। अगर आप लोगों के अंदर, भारतवासी के अंदर अगर ताकत है तो इसको सुने और ध्यान से सुने। जो लोग सीना चौड़ा कर रहे थे, जो 56 इंच का सीना था उसको आप लोग 62 इंच का सीना बता रहे थे, अब उस सीना को थोड़ा सा सिकुड़ा लीजिए। इसलिए सिकुड़ा लीजिए क्योंकि जिस तरह से आप लोग सीमा हैदर को पाकिस्तान से आते हुए स्वागत कर रहे थे और पूरे देश में वाहवाही मचा रहे थे कि एक पाकिस्तान से हिंदुस्तान में लड़की आ गई है, सचिन के प्यार में पागल होकर पबजी पे प्यार हो गया और अपने 4 बच्चों को, अपने पति को छोड़कर इंडिया में आ गई, तमाम तरीके के आप लोग खुश थे, तमाम चीज़ें थी। तो आप लोग हिम्मत जुटा लीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए। सीमा हैदर एंड सचिन, इनसे रिलेटेड बिल्कुल एक आप लोगों के समक्ष खबर, दिन भर आप लोग अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे या टीवी चैनल देखते होंगे तो आपको, आप लोगों के सामने या अखबार पढ़ते होंगे तो सामने आया जरूर होगा, जिसमें एक राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में रहने वाले परिवार के जो अरविंद के पत्नी अंजू हैं, वो फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए वो पाकिस्तान चली गई है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक हिंदुस्तान की लड़की अपने 2 बच्चे को छोड़कर और पति को छोड़कर पाकिस्तान लाहौर में चली गई है और वहीं पर चली गई है अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीमा हैदर का सचिन से 6 साल उम्र बड़ा है, जानते हैं। उसी तरह बिल्कुल सेम जो अंजू है, जो नसरुल्लाह है वहाँ के, जिनसे इनका मोहब्बत हुआ है, जिनसे इनका प्यार हुआ है, उससे भी यह 6 साल बड़ी है। इनका उम्र 35 हो रहा है और नसरुल्लाह का उम्र 29 साल हो रहा है। तो बिल्कुल सेम टू सेम सीमा हैदर और सचिन के जैसा प्यार ही आ गया है। तो अब जरा सोचिए भारतवासी और भारत के लोगों कि आप लोग बड़ी तालियां बजा रहे थे और बड़ी खुश हो रहे थे एक सीमा हैदर को पाकिस्तान से आते हुए हिंदुस्तान में देखकर, और स्वागत पे स्वागत, और देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं क्या कर रही थी, लाइन पे लाइन लगा रही थी, उस खबर को दिखाई रही थी। सबसे तो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को इस चक्कर में और जंजाल में पड़ना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, वो जांच एजेंसियां की काम थी, जो भी खुफिया जांच एजेंसियां है वो काम करती, यूपीएटीसी की टीम काम कर रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना बढ़ा चढ़ा के खबर को नहीं दिखाना चाहिए था कि एक पाकिस्तान से लड़की आ गई है। और वो खबर इसलिए फैल भी रहा था कि वो एक पाकिस्तान से आई हुई है, नहीं तो उससे पहले वही काम ज्योति मौर्या की थी तो उसको कितना लोग गंदा गंदा गाली दे रहे थे। लेकिन जब अंजू हिंदुस्तान की लड़की होकर और पाकिस्तान के लड़के से मोहब्बत करके, फेसबुक फ्रेंड पे मोहब्बत करके और पाकिस्तान चली जाती है, फिर भारतवासी क्या सोचेंगे? भारत के लोगों का सीना और जो चौड़ा हो रहा था, जो 56 इंच का सीना है ना, वो चौड़ा करके और कर लीजिए, नहीं तो उसको सिकुड़ा लीजिए। ये गर्व की बात नहीं है। सोचिए कि जिस सिचुएशन पे आप लोग हंस रहे थे और उस मतलब सिचुएशन का भाभी बना रहे थे सीमा हैदर को, उसी तरह अंजू को भी अब पाकिस्तान के लोग भाभी बनाएंगे। जितना भी अगर मजाकिया रिलेशन लगता होगा वो बनाएंगे। और ये सबसे झूठी पत्नी है अंजू, बहुत झूठी पत्नी है जो अपने पति से बोलकर गई है कि मैं जा रही हूँ जयपुर घूमने, राजस्थान की राजधानी जयपुर घूमने। लेकिन वहीं से 2 दिन बाद हालांकि अरविंद से ये व्हाट्सएप पे कॉलिंग के जरिए ये संपर्क में थी। लेकिन इनके पति बता रहे अरविंद कि हम 2 दिन बाद कॉल किए तो ये बता रही कि हम पाकिस्तान के लाहौर में हैं। हालांकि ये जो अंजू है ये वीज़ा लेकर पाकिस्तान गई है, 90 दिनों के वीज़ा पे गई है और वहाँ के जो नसरुल्लाह हैं उनसे मिलने गई है। अब देखिए आगे की क्या कुछ कहानियाँ होती है। अंजू के 2 बेटे भी हैं, मतलब 2 बच्चे भी है और उनके पति भी है, उनके परिवार वाले भी है। तो इंडिया की लड़की पाकिस्तान चली जाती है तो अब इस पर आप हिंदुस्तानियों को तो हंसना पड़ेगा, मज़ा उठाइए। जिस तरह से सीमा हैदर को अब वहाँ की जांच एजेंसियाँ काम कर रही है, अब वहाँ की जांच एजेंसी आज से ही सीमा जो अंजू है उनकी तलाशी जारी है कि ये भी कोई खुफिया एजेंट तो नहीं है। जिस तरह से सीमा हैदर का चेकिंग हो रहा था हमारे देश में,
तो मैं तो यही कहूँगा कि जो देश के नागरिक थे, भारत देश के, बड़ी हंस रहे थे, बड़ी मजा ले रहे थे सीमा हैदर से, और पूरा लाइन पे लाइन लग रहा था, खबर पे खबर दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान से एक बहू आ गई है, और वो भी पूरा ड्रामेबाज है। सीमा जो हैदर है पूरा ड्रामेबाज है, अरे नाच गाना बजा रही है, पूरा नाच कर रही है। तो मैं हिंदुस्तानियों से कहना चाहूँगा, भारतवासियों से कहना चाहूँगा, इंडिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सिचुएशन पर तब तक मत हंसिए और कोई मतलब टिप्पणी मत कीजिए जब तक वो सिचुएशन फुल कंप्लीट कंफर्म ना हो जाए। अगर ये कंफर्म हो जाता, सब चीज़ कंफर्म हो जाता, तब आप कुछ भी बनाते, उनको भाभी बनाते, जो भी अब मजाकिया रिश्ता लगता है सब बनाते। लेकिन अब अंजू गई है तो वहाँ के लोग मजाकिया बनाएंगे। अंजू हमारे देश से बाहर चली गई है, पाकिस्तान के लाहौर में चली गई है, अपने प्रेमी से मिलने के लिए फेसबुक के जरिए उन लोगों का फ्रेंड बने थे, और वो पाकिस्तान चली गई है। तो ज़रा सोचिए हमारे देश के लोगों, हम लोग ऐसा खबर क्यों बता रहे हैं? ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब ये देश में चल क्या रहा है, कभी ज्योति मौर्य, कभी सीमा हैदर, कभी अंजू, मतलब तमाम तरीके के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? देश में इतना मतलब मुद्दे चल रहे हैं, मणिपुर पे कोई क्यों नहीं चर्चा करवा रहा है, जिसमें हमारी देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके रोडे पर दौड़ाया जा रहा है, उनके साथ, उनके प्राइवेट पार्टों के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप किया जा रहा है। इस पर क्यों नहीं सदन में चर्चाएं हो रही है? जरूरी तो ये सब खबर है ना, कि आखिर वहाँ एनडीए की सरकार है, तो फिर यहाँ की जो बीजेपी की सरकार है क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रही है? और इस चीज़ का तो सदन में बिल्कुल चर्चा होना चाहिए। लेकिन इस सब खबर को छोड़कर जो हमारे देश के नागरिक भी है इसमें उत्साहित हो रहे हैं। जब भी पाकिस्तान से आई थी सीमा हैदर, पूरा उत्साहित थे, देश के लोग आए, पूरा न्यूज़ पे न्यूज़ देख रहे थे। अब देखिए, अब अंजू चली गई है हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, तो देखते रहिए इस तरह के न्यूज़। और चलिए, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे थे खबर न्यूज़ तक। जुड़े रहिए हमारे साथ। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही खबर देखने के लिए बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। जय हिंद।